Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका इस सीरीज पे जहां पर हम बात करते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड अलग अलग तरह के डाउट्स की। तो आज का जो अपना टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर पूछा गया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वेयर आई नीड टू गो, राइट। सो मैंने आपसे जैसा बोला था कि डीटी से रिलेटेड, जोसा से रिलेटेड हर आपके सवाल जो भी आपके जहन में उठते हैं उन सबका जवाब दिया जाएगा। सो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है। ये सभी को पता होगा कि अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी, हमें जितने भी प्राइवेट लेवल के कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट लेवल के कॉलेजेस हैं मध्य प्रदेश के, राइट, स्टेट के, उनमें हमें डीटी के थ्रू एडमिशंस होता है। तो ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो वो किसके थ्रू होते हैं? डीटी के तहत एडमिशन उनका होता है। अब इसमें एक हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जेडब्ल्यू के बेस वालों को पहला मौका मिलता है। जिन्होंने भी जेडब्ल्यू एग्जाम दिया होगा उनको पहले मौका मिलेगा, फिर जेडब्ल्यू वालों को दोबारा मौका मिलता है, फिर भी जो सीटें बचती हैं तो 12th वालों को मिलती हैं, राइट। सो अब देखो भैया, प्राइवेट कॉलेजेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा है कि सीटें खाली रहना है, 2 काउंसलिंग हो जाए या 4, या भैया वहां तो 10 भी हो जाए तो भी सीटें खाली रहना है। तो सिंपल सा फंडा है कि प्राइवेट कॉलेजेस वाला जो ये सारी सीटें पहले दे देते हैं तो असल में वो सीएलसी में पर्टिकुलर सीटें देते हैं। लेकिन कम टू द टॉपिक, हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। प्रोसीजर क्या होती है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की? सबसे पहले आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना है। ये आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या किसी भी एमपी ऑनलाइन से नियर बाय सेंटर से जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में कुछ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, जेडब्ल्यू का रोल नंबर वगैरह ये माना जाता है। अगर आप 12th के बेसिस पे कर रहे हो तो वो आपसे मांगा जाएगा। तो बस ये डॉक्यूमेंट लेके आप रजिस्ट्रेशन करिए। अब इसके बाद याद रखिएगा, फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक टाइम दिया जाता है, एक डेट दी जाती है। ये डेट कौन देता है, कौन अनाउंस करता है? तो बेसिकली ये डीटी काउंसलिंग जो करा रहा है, कौन करा रहा है? डीटी काउंसलिंग वाले करा रहे हैं, राइट। सो वही डिसाइड करेंगे कि आपको किस डेट में जाना है। अब ये डेट कौन सी होगी? तो ऑब्वियसली पहले ये देंगे मौका आपको कि रजिस्ट्रेशन भैया कर लो, फिर ये एक्सटेंड कर देंगे कि हमने और डेट बढ़ा दी, आप फिर से कर लीजिए, राइट। सो ये पहले आपको रजिस्ट्रेशन का मौका देंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद ही वेरिफिकेशन आएगा ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है? रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन के बाद फिर क्या होना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना क्यों इंपॉर्टेंट है? कि मान लीजिए मैं एक एससी वाला बंदा हूं और मेरा दोस्त है जनरल वाला, लेकिन उसने भी एससी में भर दिया, तो ये कैसे प्रूफ होगा कि भाई जो तू है एससी वाला है तो तेरे पास कुछ सर्टिफिकेट होगा ना, कुछ डॉक्यूमेंट होगा ना, एससी का, एसटी का होगा, तो वो मुझे लाके बताओ। अच्छा, ये ऑनलाइन में क्यों नहीं करते? तो ऑनलाइन में लास्ट ईयर कोविड की सिचुएशन में इन्होंने ऑनलाइन किया हुआ था कि आप एक हमें शपथ पत्र दे दो कि आप वेरीफाई कर रहे हो, कल को कोई भी प्रॉब्लम होगी ताकि हम आपको ब्लेम कर सकेंगे। तो बेसिक हर साल ये ऑफलाइन होता है। कहाँ होता है? नियर बाय पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में होता है। अब ये नियर बाय पॉलिटेक्निक कॉलेज क्या है? हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक कॉलेज होते होंगे, राइट। तो जहां भी आप रहते होंगे उसके आसपास जो डिस्ट्रिक्ट, जिला पड़ता है वहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला या जेंट्स पॉलिटेक्निक कॉलेज जो भी होगा वहां पर ये सेंटर बनाए जाते हैं। वहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो भी ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, जिनको भी वो अथॉरिटी दे रही है, वो वहां पर बैठे होते हैं। आपको जाना है और जाकर रजिस्ट्रेशन की एक स्लिप लेके जाना है, क्योंकि मैंने पहले प्रोसेस क्या बताई? पहले रजिस्ट्रेशन है और फिर आपका आता है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको वो रजिस्ट्रेशन स्लिप लेके जाना है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो डायरेक्टली वेरिफिकेशन नहीं होगा आपका, राइट। फिर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराओगे, डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो तो एससी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब भैया यहाँ एक और सवाल उठ जाता है कि चलो ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाना है यार? यही तो कंफ्यूजन है, ये बताओ। तो सीधी सी बात है कि आप अगर भाई साहब ओबीसी में हो तो आपको पहले 10th 12th आय जाति निवास ये चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ओबीसी किया है इसलिए। जनरल वाले होंगे तो इनको सिर्फ 10th 12th आधार कार्ड ये लेके जाना है, राइट। अब क्योंकि वो किसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको इनकम भी नहीं चाहिए, राइट। अब ये जनरल वाली कैटेगरी के तो इनको बस इनकम सर्टिफिकेट ले जाओ। अगर आप ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए या टीएफडब्ल्यू राउंड में अप्लाई कर रहे हो तो आप टीएफडब्ल्यू राउंड का क्या होता है सिस्टम कि आप गरीब होना चाहिए। गरीब कैसे पता चलेगा? गरीब तब पता चलेगा कि जब आप
किस में होगे, आपकी एनुअल इनकम कम होगी तो आय भी लगेगा ना, वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आप भैया आपको रिजर्वेशन कोटा चाहिए, मध्य प्रदेश के हो, तो भले ही आप जनरल के हो, लेकिन आपको क्या चाहिए, मध्य प्रदेश का कोटा चाहिए ना आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश से कोटे से अप्लाई करोगे। एमपी में करीब करीब काफी सारा कोटा जो होता है वो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए ही होता है, तो वहां पर बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो फिर आपको एमपी डोमिसाइल भी लेके जाना पड़ेगा, वो भी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जिसकी फैसिलिटी चाहिए वो डॉक्यूमेंट लेके जाइए और उसको वेरिफिकेशन कराइए। कितना सिंपल है, राइट। अब लेकिन कंफ्यूजन आपको होना लाजमी भी है, और मैंने कहा था आपसे इसीलिए कि मैं डाउट्स ये सारे क्लियर करूंगा, और इसीलिए एक हम वेबिनार भी कर रहे हैं। और ये वेबिनार कब होने वाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है। नॉमिनल सा एक हमने वो रखा हुआ है, उसका चार्ज 99 और 199 समथिंग, राइट। सो इसमें ये आपके इस तरह के तमाम सवाल जवाब कवर किए जाएंगे। और एक कोर्स भी बनाया, कोर्स डीटी काउंसलिंग को लेकर है। अब इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें जो भी मैं एक टॉपिक कवर कर रहा हूं, और उसमें मैंने 200 से भी ज्यादा टॉपिक्स को कवर किया, एक एक चीज को बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा, चॉइस फिलिंग भरना है नहीं भरना है, और चॉइस फिलिंग में कौन सा कॉलेज पहले डालना है, कौन सी ब्रांच बाद में डालना है, राइट। अगर आप इंटरनली ब्रांच चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, किस रैंक पे किस ब्रांच को चेंज करना है, तो बहुत कुछ है, जाके उसको देखिएगा। आई होप ये वाला आपका डाउट कवर हो गया होगा। लेकिन इससे जुड़े हुए थोड़े से और डाउट मैं बता देता हूं कि आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि राइट, स्टूडेंट ही जाएगा वहां पर वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि किसके डॉक्यूमेंट है, स्टूडेंट के। तो मॉम डैड या कोई दूसरा नहीं जा सकता, स्टूडेंट को ही जाना पड़ेगा, उनके सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, और वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, आपका थोपड़ा शकल देखेंगे, एंड देन दे विल डिसाइड कि हाँ भैया ये जो एससी वाला बंदा है ना, ये वही है और इसका डॉक्यूमेंट भी सही है, राइट। तो वो ठप्पा लगा देंगे, वहां पर अटेस्टेड कर देंगे, आपका वेरिफिकेशन आ गया। लेकिन अब एक और सवाल आ रहा है दिमाग में, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो, लास्ट ईयर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई थी कोविड की वजह से। तो क्या हुआ था कि ऑनलाइन ही ई वेरिफिकेशन हो गया था, तो मे भी ई वेरिफिकेशन हो सकता है, और उसके लिए तर्रा क्या भाई है, वो जो भी भाई हो वो यहाँ पर बताएगा तुम्हें कि इस बार ऑनलाइन हो रहा है ऑफलाइन हो रहा है, तो चेंजेस हो सकता है। इसलिए बने रहना है हमारे साथ, और जो हम कोर्स भी दे रहे हैं ना, तो उसमें भी टाइम टू टाइम सबसे पहले अपडेट भी होगा। इसीलिए मैंने वो कोर्स की बात की, क्योंकि जो भी आपके ये सवाल बहुत सारे हमारे पास आए थे ना, उन तमाम सवालों को, एक एक पॉइंट को, मतलब अगर बच्चा भी समझेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा कि भैया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहां से करना है। फोन से भी कर सकते हो क्या, लैपटॉप से भी कर सकते हो क्या, हमें जरूरत है किसी एमपी ऑनलाइन वाले की, नहीं है। सो इसी तरह के सवाल जवाब पूछो हक से, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और पूछिए अपना सवाल, और हम सवाल सैटरडे भी आता है, उसमें आपके जवाब भी देंगे हम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबका खैर, एंड कोई भी डाउट हो पूछे आपसे। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.